अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्हें एमसीसी में अपना डिजायर्ड कॉलेज, डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिला है डीम्ड यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेज जितना आपका कट ऑफ नहीं गया है, राजस्थान में आप बैठे थे और राजस्थान में राउंड 1 में आपको कोई ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं मिला, तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि राजस्थान में ब्रांच वाइज कॉलेजेस का क्या फीस स्ट्रक्चर है। स्पेशली मैं बात करने वाला हूं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले। इस आर्टिकल को आपको हमारी डिस्क्रिप्शन की लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस आर्टिकल को जाके आप रीड करेंगे तो सारा का सारा डिटेल फीस स्ट्रक्चर, जो ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है जो दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को, उससे हमने इस डेटा को लिया है, तो आपको काफी आसानी होगी समझने में और एक बजट बनाने में। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो काफी सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि NIMS जयपुर, NIMS जयपुर हुआ, महात्मा गांधी हुआ, गीतांजलि हुआ, पैसिफिक हुआ, अमेरिकन हुआ, ये काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। और इंस्टीट्यूशन की अगर हम फीस की बात करें तो फीस में काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हॉस्टल हुआ, कॉशन मनी हुआ, कुछ कॉलेजेस लाइब्रेरी चार्जेस लेते हैं, वो एनुअल होते हैं, किसी के वन टाइम होते हैं, तो बहुत सारा वेरिएशन होता है। लेकिन एक जो फीस स्ट्रक्चर जो फिक्स्ड होता है वो है आपकी कॉशन मनी, आपकी ट्यूशन फीस जो कि ईयरली होती है, हम उस पर ज्यादा फोकस करने वाले। तो अब जैसे मैं बात करूं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, अगर 2024 के मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस फीस स्ट्रक्चर में आपको दो कंपोनेंट जरूर देखने को मिलेंगे। वो दो कंपोनेंट क्या हैं? एक तो है आपका गवर्नमेंट सीट। गवर्नमेंट सीट की यूजुअली जो फीस रहेगी वो हल्की सी, मतलब हल्की सी बोल सकते हैं, थोड़ी सी कम रहेगी, और जो मैनेजमेंट सीट है उसकी फीस ज्यादा रहेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फीस की अगर मैं बात करूं, जनरल मेडिसिन की जो गवर्नमेंट सीट है उसकी जो फीस है वो लगभग 80 लाख रुपए साल की है। लगभग 80, लगभग मतलब इन द सेंस 80 लाख रुपीस पर ईयर की है। सेम चीज अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट सीट की, तो मैनेजमेंट सीट की फीस है 1.2 CR, 1.2 CR, और ये पर एनम की फीस मैं बता रहा हूं, मैं ये पर एनम की फीस आपको बता रहा हूं। सिमिलरली आप पीडियाट्रिक्स की देख रहे हैं, साइकैट्री की देख रहे हैं। अब कुछ कुछ कॉलेजेस में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट है, मैनेजमेंट सीट्स अवेलेबल ही नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट सीट और मैनेजमेंट सीट में डिफरेंस क्या है? देखिए, इनमें डिफरेंस बस इतना सब्सिक्वेंटली ये रहेगा कि मैनेजमेंट सीट के लिए कट ऑफ थोड़ा सा लो रहेगा, गवर्नमेंट सीट के लिए सब्सिक्वेंटली कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा, क्योंकि एक तरीके से ये सब्सिडाइज्ड फीस स्ट्रक्चर है। अब जैसे मैं बात करूं रेडियो डायग्नोस की, गवर्नमेंट सीट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे फीस स्ट्रक्चर है 1.1 लाख, मतलब 1 करोड़ 10 लाख का एनुअल फीस स्ट्रक्चर है। और अगर आप मैनेजमेंट सीट से जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं, तो 1.45 CR का आपका बजट रहेगा ट्यूशन फीस का एनुअली, ट्यूशन फीस का एनुअली। सब्सिक्वेंटली अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से, जैसे कि पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का अगर मैं बात करूं तो सेम चीज हमने सेम फीस स्ट्रक्चर यहां पे दिया हुआ है। तो हमने सारे कॉलेजेस के जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहां पे मेंशन करके रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें यहां पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक सब्सिक्वेंटली अगर मैं किसी भी कॉलेज की बात करूं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एमसीसी काउंसलिंग का राउंड 2 हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और स्टूडेंट्स अब एडमिशन प्रोसेस कर रहे हैं। कुछ स्टेट्स हुए, जैसे मध्य प्रदेश स्टेट हुआ, जहां पे अभी तक शेड्यूल अपडेट नहीं आया है ड्यू टू जो एक स्टे लगा था काउंसलिंग में, उसका रिजल्ट आ चुका है। तेलंगाना के भी सिचुएशन सेम चल रही है। तो अब स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घबरा रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। क्यों? क्योंकि राजस्थान का तो एग्जैक्टली राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है, अलॉटमेंट चालू है। उस प्रोसेस में अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें आपको एक अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपका बजट कम हो लेकिन आपको जाना डर्मा में ही है, हो सकता है आपको रेडियो डायग्नोसिस में ही जाना है, तो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं, आपके रैंक पे, आपके बजट पे, वो हमारी टीम से आप एक बार डिस्कस करें ताकि आपको एक ब्रॉडर व्यू समझ में आए कि एग्जैक्टली आप कहां पे खड़े हुए हैं। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिलेंगे, वहां पे जाइए, हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको कमेंट करके बताइए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के स्पेशलिस्ट बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.